ये कहानी एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में है जिसे अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार मिल गया और वो दोबारा से एक इंसान में बदल गया। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक शॉपकीपर से कहीं का रास्ता पूछ रहा होता है, जिस जगह का नाम डेविस्टैन होता है। शॉपकीपर उसे वहां जाने का रास्ता तो बता देता है, लेकिन वो उसे वहां जाने से सख्त मना करता है। वो कहता है कि वहां पे आज तक जो भी गया वो कभी भी जिंदा लौट के वापस नहीं आया। फिर तभी टीवी पर उसी बूढ़े आदमी की एक न्यूज आने लगती है कि ये आदमी बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इसने खून भी करे हैं। और ये न्यूज क्योंकि अब शॉपकीपर ने भी देख ली थी। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो बूढ़ा आदमी उसे गोली मार के वहां से भाग जाता है। अब रास्ते में ही हमें डेविस्टैन के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि वहां पे एक इंसान जैसे दिखने वाला एक मॉन्स्टर रहता है जो कि इंसानों को जिंदा ही खा जाता है। और यही एक रीजन था कि शॉपकीपर ने उस आदमी को वहां जाने से मना करा था। फिर तभी रास्ते में उस बूढ़े आदमी की कार पंचर हो जाती है। वो नीचे उतरता है, अपना टायर चेंज करता है और फिर सफर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर आने पर उसे एक घर दिखाई देता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि यहाँ पे पेंटिंग्स है, बेड है और देखने से भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यहाँ पे कोई रहता होगा, लेकिन इस समय घर पे कोई भी नहीं था। अब वो आदमी जैसे आराम करने के लिए लेटता है तो तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है और वो तुरंत ही उठ जाता है। वो देखता है कि दीवार में एक छेद है। अब उस छेद के थ्रू देखने पर उसे कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी वहां से कुल्हाड़ी तेजी से निकलती है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। क्योंकि वो काफी डर चुका था तो वो इसीलिए अंधाधुंध फायर करने लगता है, लेकिन एक भी गोली दीवार के दूसरी तरफ खड़े इंसान को नहीं लगती। और इसका पता हमें इस बात से लगता है कि कुल्हाड़ी अभी भी हिल रही होती है। अब वो बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और वो बस निकलने ही वाला होता है इस घर से, लेकिन तभी उसके पैरों पे से कील आर पार चली जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। और फिर अगले ही पल उसके पीछे कोई आ जाता है। अब वो आदमी जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ भागने लगता है। फिर वो जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, इस उम्मीद में कि वो शायद उस किलर से बच जाए, लेकिन वो मॉन्स्टर पेड़ के ऊपर से उस पर हमला कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर पेड़ पर से नीचे आता है और हमें पता लगता है कि एक्चुअल में कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक लड़की है जिसकी फिजिकल हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर वो लड़की उसके मांस को खाने लगती है और बाद में ट्रैप्स को वापस से लगा देती है ताकि वो अपने अगले शिकार को पकड़ सके। फिर थोड़ी देर बाद वो क्रिमिनल की कार में आके तलाशी लेने लगती है। कार के अंदर उसे खाने का थोड़ा बहुत सामान तो मिलता ही है, लेकिन वो नोटिस करती है कि कार में वो अकेली नहीं है और वो देखती है कि यहाँ पे एक लड़का भी है। वो उसे पकड़ने का ट्राई करती है, लेकिन वो देखती है कि ये तो अंधा है, इसकी तो आंखें ही नहीं है। और इसी एक रीजन की वजह से वो लड़की यानी कि नीना उसे कुछ भी नहीं करती। अब यहाँ पे वो लड़का उस क्रिमिनल का नाम पुकारने लगता है, लेकिन फिर नीना उसे शांत करती है और कहती है कि यहाँ पे अभी वो क्रिमिनल नहीं है, वो जा चुका है। फिर नीना उसे अपने घर पे ले आती है। फिर अगली सुबह में एक पुलिस वाला उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए आता है। अब यहाँ पे उसे क्रिमिनल की कार नजर आ जाती है, तो वो जांच पड़ताल करने के लिए और आगे बढ़ता है और फिर उसे वो लड़का भी मिल जाता है जो कि उस क्रिमिनल ने किडनैप करा होता है। और यहाँ पे इस लड़के का नाम एलेक्स होता है और उसकी आंखों की ऐसी हालत भी उसी क्रिमिनल ने करी होती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। अब यहाँ पे ऑफिसर उस क्रिमिनल के बारे में पूछता है। एलेक्स उसे जवाब देता है कि मुझे नहीं पता वो क्रिमिनल कहाँ है, लेकिन वो यहीं कहीं आसपास हो सकता है। तो पुलिस वाला चेक करने के लिए उस घर के अंदर जाता है जहाँ पे नीना पहले से छुपी हुई थी और उसके घर में एंटर करते ही नीना उस पे जानलेवा हमला कर देती है और इसी तरह ऑफिसर की भी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ आने से पहले उसने पुलिस फॉर्म को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर नीना एलेक्स के पास आती है और उस पे हमला कर देती है और उसे बताती है कि क्रिमिनल मर चुका है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन एलेक्स उससे डरते हुए कहता है कि अगर क्रिमिनल मर चुका है तो उसके साथी यहाँ पे आ सकते हैं और वो हमें मार सकते हैं, और प्लीज तुम मुझे मत मारो, तुम आखिर मुझे मारना क्यों चाहती हो। एलेक्स के डरे हुए चेहरे को देख के नीना को उस पे काफी ज्यादा तरस आ जाता है और फिर वो उसे छोड़ देती है। फिर नीना और एलेक्स साथ में आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे नीना उसे बताती है कि हम डेविस्टैन में हैं और यहाँ पे एक मॉन्स्टर भी रहता है जो इंसानों को जिंदा ही खा जाता है। और यहाँ पे नीना एक्चुअल में खुद ही की बात कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ पुलिस अपने डॉग्स के साथ यहाँ पे पहुंच जाती है। नीना और एलेक्स पुलिस वालों से छुपने के लिए इस केव में आ जाते हैं। फिर केव के बाहर एक डॉग आता है। नीना उसे अपना डरावना चेहरा दिखाती है और यहाँ से भगा देती है। अब ये दोनों रात इसी केव में बिताने का फैसला करते हैं। रात में इन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। एलेक्स उसे बताता है कि पहले मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस क्रिमिनल ने मुझे काफी टॉर्चर किया और मेरी आंखों को भी पता नहीं किस चीज से जला के इस तरह का खराब कर दिया। फिर नीना भी उसे अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें बताती है और फिर रात होने पर दोनों सो जाते हैं। फिर नीना को अपनी पास्ट लाइफ का एक सपना आता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब नीना के फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी माँ एक अनजान इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और ये बात नीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इंसान भी एक्चुअल में नीना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब एक दिन वो इंसान नीना के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन
नीना उसे फोर्सफुली मना कर देती है, जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा आता है कि वो कांच के एक नुकीले औजार से उसके चेहरे पर बहुत बार हमला करता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल ही बिगड़ जाता है और वो बिल्कुल अधमरी हालत में हो जाती है और फिर वो उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देता है। लेकिन तभी यहाँ पे नीना की आंख खुल जाती है। अब नीना गुफा से बाहर जाती है ताकि वो एलेक्स के लिए कुछ खाना ढूंढ सके, लेकिन तभी वो दो आदमियों को देखती है और फिर वो उनसे छुपने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और यहीं पे वो नोटिस करती है कि उनमें से एक आदमी के पास फोन भी है। और नीना की नजर फोन पे इसलिए थी क्योंकि रात में ही एलेक्स ने उसे बताया था कि उसे लास्ट टाइम अपनी मॉम से बात करनी है, तो वो इसीलिए उनका फोन चुराना चाहती थी। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे एक तीसरा आदमी और आ गया। अब नीना यहाँ पे उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ पे वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि अगर हमने एलेक्स या क्रिमिनल किसी को भी पकड़ लिया तो उसके बदले हम पुलिस से पैसे मांग सकते हैं। असल में पुलिस वालों ने एलेक्स और उस क्रिमिनल पे वांटेड प्राइस रखा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। अब ये बात जानने पर नीना ने एलेक्स को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया था ताकि वो लोग उसे पुलिस वालों के पास ले जा सके, जिससे कि एलेक्स दोबारा से अपनी मम्मी से मिल सके। अब किस्मत से वो तीनों आदमी एलेक्स को देख लेते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन एलेक्स उनके साथ जाने से मना कर देता है और फिर वो नीना का नाम चिल्लाने लगता है। अब उनमें से एक आदमी कहता है कि ये तो वही लड़की है ना जो इन जंगलों में आके रहने लगी थी। अब जिससे कि एलेक्स को ये आइडिया लग जाता है कि नीना जिस मॉन्स्टर की बात कर रही थी एक्चुअल में वो खुद ही एक मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद नीना यहाँ पे आ जाती है और उनमें से एक आदमी के गले पे कुल्हाड़ी मार देती है। फिर दूसरे आदमी से लड़ते समय वो खुद भी थोड़ा बहुत घायल हो जाती है, लेकिन तीसरा आदमी उसकी वीडियो बना के वहाँ से भागने लगता है और नीना भी उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन तभी एक गाड़ी आके उसको टक्कर मार देती है और इस तरह उस लड़के की भी मौत हो जाती है। फिर नीना उसका फोन लेके एलेक्स के पास आ जाती है। एलेक्स अपनी मॉम का नंबर डायल तो करता है लेकिन कुछ भी बोलता नहीं, वो बस उनकी आवाज सुनता है और फोन को काट देता है। एक्चुअल में अब एलेक्स को नीना के साथ अच्छा लगने लगा था और अब वो नीना के साथ रहने का ही फैसला कर चुका था। अब फिर वो दोनों खाने की तलाश में उठते हैं और एक रैंडम किसी के घर में आ जाते हैं, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत नीना के सर पे बंदूक तान देती है, लेकिन तभी एलेक्स पीछे से आके उसे चक्कू मार देता है। अब यहाँ पे वो दोनों सूप पीते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नीना उसी नंबर पे कॉल करती है जिस नंबर पे लास्ट टाइम एलेक्स ने कॉल करी होती है और वो उसकी माँ का ही नंबर होता है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि एलेक्स को लापता हुए काफी समय बीत चुका था। अब इस बारे में नीना ने एलेक्स को कुछ भी नहीं बताया होता कि उसने उसकी माँ के पास कॉल किया था। फिर रात होने पर दोनों सो जाते हैं, जहाँ पे नीना को फिर से अपनी पास्ट लाइफ का सपना आता है जिसमें कि वो देखती है कि वो जमीन से बाहर निकल चुकी है और फिर वो अपनी मॉम को और उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार देती है, क्योंकि उसका मानना था कि जितनी गलती उस आदमी की है उतनी ही गलती उसकी माँ की है, क्योंकि एक्चुअल में कभी भी उसकी माँ ने उस आदमी को गलत चीजें करते हुए कभी भी नहीं रोका था। फिर तभी कुछ शोर से नीना की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि कुछ लोग एलेक्स को पकड़ के अपने साथ ले जा रहे होते हैं और नीना भी उनका पीछा करने लगती है। फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं और नीना भी कार के पीछे लटक जाती है। कुछ किलोमीटर आगे जाने पे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और एलेक्स यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था और वो अपनी मॉम को बुला रहा होता है। तभी नीना उसे शांत करवाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पे नीना ये बात जानती थी कि पुलिस एलेक्स को रेस्क्यू कर लेगी, तो इसीलिए वो उसे वहीं अकेला छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब पुलिस वालों ने एलेक्स को रेस्क्यू करा तो वो नीना का नाम पुकारने लग गया। अब इस सब के बाद से नीना ने लोगों की जान लेना बंद कर दिया और उसने अपनी कुल्हाड़ी को भी उसी घर में छोड़ दिया जहाँ पे वो पहले रहा करती थी। अब हमें कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी नीना को लिफ्ट ऑफर करती है और नीना भी उसकी कार में बैठ जाती है। अब हम यहाँ पे नीना का चेहरा देख पाते हैं जो कि अब एकदम ठीक हो चुका था, यानी कि अब उसके अंदर का मॉन्स्टर अब बिल्कुल मर चुका है और उसने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।